11 भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं राजदा और आप सभी को न्यूज 11 भारत के पूरे परिवार की तरफ से महासप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राज्य भर में महासप्तमी पर मां कात्यायनी की पूजा हो रही है और आपको हम दिखाएंगे एक साथ टीवी स्क्रीन पर 6 शहरों में दुर्गा पूजा की तस्वीरें कैसी है और कैसी तस्वीरें नजर आ रही है, वहां धूम कैसी है दुर्गा पूजा की। चक्रधरपुर, देवघर, घाघरा, मनोहरपुर और साथ ही जमशेदपुर में महासप्तमी पर मां दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा हो रही है। तो भले ही बहुत बड़ा पैमाना ना हो पूजा का, लेकिन जो श्रद्धा है, जो आस्था है, वो हर एक भक्तों के मन में है। और ये एक साथ 6 तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं महासप्तमी के मौके पर। अब चूंकि कल से ही पट खुल गए हैं तो बहुत ही थोड़ी संख्या में और जाहिर तौर पर कम लोग ही जाएं और मां दुर्गा के दर्शन करें, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इससे बचाव सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर ही कर सकता है फिलहाल, और वैक्सीनेट होना बेहद जरूरी है। तो मां के दर्शन जरूर करें, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना करें। ये 6 तस्वीरें हैं मनोहरपुर, देवघर, जमशेदपुर। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर दुर्गा पूजा की वही खुशी, वही उत्साह लोगों के मन में जरूर है, लेकिन चूंकि सरकारी गाइडलाइन जो है उसे भी फॉलो करना बेहद जरूरी है, इसलिए उन तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए आप पूजा पंडालों पर जाएं, मां के दर्शन करें। देवघर, घाघरा, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, जमशेदपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर मां की पूजा अर्चना हो रही है और आज महासप्तमी है। शहर की रौनक जो 2 सालों से थोड़ी फीकी सी थी, वो थोड़ी सी अच्छी नजर आ रही है। चूंकि बहुत भव्य पंडाल का निर्माण नहीं कराना था, उसे ध्यान में रखते हुए जो ऑर्गेनाइजर है उसका ख्याल रखा है, उन्होंने सरकारी गाइडलाइन का पालन किया है और उसी बीच दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। जाहिर तौर पर मां के दर्शन करने के लिए आप जरूर जाएं, लेकिन भीड़ भाड़ थोड़ा कम रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोशिश करें कि छोटे बच्चों को पंडाल तक ना लेकर जाएं। तो शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन है। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना हो रही है। पूजा पंडालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है। पट सारे खुल चुके हैं, मां के दर्शन लोग कर सकते हैं। श्रद्धा और उमंग उसी जोश और खरोश के साथ है जो हर साल होती थी। भले ही कोरोना का संक्रमण को देखते हुए इसे बहुत ही ज्यादा भव्यता के साथ पंडालों का निर्माण नहीं किया गया है, मूर्ति की ऊंचाई भी ज्यादा नहीं रखी गई है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास उसी तरह अटूट है लोगों के मन में। और हम उम्मीद करते हैं कि बंदिशों में ये आखिरी त्योहार हो, इसके बाद सब कुछ आजाद हो, किसी तरह का डर, किसी तरह का भय मन में ना रहे, कोरोना का कोई खौफ ना रहे लोगों के मन में। और जिस तरीके से मस्ती करते थे लोग, एंजॉय करते थे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, उसी तरह अगले साल से हम फिर से एंजॉय करेंगे। लेकिन जो संक्रमण है उसे भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उस वक्त कोशिश करें पंडालों में जाने का, मां के दर्शन करने का, जब भीड़ भाड़ ना हो। तो आज महासप्तमी है और जरा तस्वीरें आपको हम देवघर की भी दिखाएंगे। वहां से हमारे संवाददाता मनीष राज बने हुए हैं, रांची से सहयोगी अजय लाल हमारे साथ है। तो चलिए सबसे पहले रांची की तस्वीरें जरा अजय लाल से पूछते हैं कि कैसी तस्वीरें हैं। अजय, महासप्तमी है, पट सारे खुल चुके हैं, लोग मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत भव्यता के साथ तो नहीं, लेकिन लोगों के मन में जो अटूट विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो किसी कोरोना से डरती नहीं। बिल्कुल राजा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदर्श दुर्गा पूजा समिति ध्रुवा के पास, जहां पर सबसे पहले मैं माता का लौकिक चेहरा आपको दिखाने की
कोशिश करता हूं। मां काल रात्रि स्वरूप की आज पूजा हो रही है और तमाम पूजा पंडाल के भीतर देखेंगे बड़ी संख्या में महिलाएं माता से मनुहार कर रही हैं, अपने दिल की बात कह रही हैं। और हमारी दाहिनी तरफ पूजा पंडाल के दुर्गा पूजा समिति के आयोजक है। एक बार आप लोग जय माता दी के जयकारा कर देंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बिल्कुल उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं। राजा पूरी तरह से उत्साह देखेंगे, लोगों का उत्साह में कहीं कोई कमी। थोड़ी रौनक पंडाल के बाहर बेशक कम है। पिछले 2 सालों से जो आसपास मेला लगते थे, झूले लगते थे, पानी पूरी की दुकानें लगती थी, चाट पकोड़े बिकते थे, वो बेशक कमी है। लेकिन माता लोगों को आशीर्वाद देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और तब तमाम देखेंगे हमारे सहयोगी देवाशीष सीधे कैमरा पंडाल के भीतर पैन करेंगे। बड़ी संख्या में महिलाएं, और जब ध्रुवा आएंगी राजदा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी गांव में आ गए हैं। परंपरा के साथ पूजा माँ की होती है। और दुर्गा पूजा समिति के भोला झा जी हैं। भोला जी थोड़ा कैमरे के पास आ जाए। सबसे पहले जय माता दी बोल दे। जय माता दी, बोलो शेरा वाली की जय। भोला जी क्या लग रहा है, क्या फीलिंग है माता की भक्ति को लेकर? कितना इंतजार होता है? थोड़ी रौनक बेशक कम है लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है। देखिए, माता के दरबार में तो कभी रौनक की कमी नहीं रहती है और ना ही लोगों के बीच आस्था की कमी रहती है। लेकिन सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन पारित किया गया है उसके अनुरूप ही हम सभी पूजा समितियों को पूजा का निर्वहन करना है, जिससे लोगों की भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और माता का जो भक्त आ रहे हैं उनका भी ध्यान रखना है। सेहत जरूरी है सबसे पहले राजा। और देखेंगे माता जिस पंडाल में विराजमान है वहां पर ट्रेडिशनल तरीके से चीजों को दिखाया गया है कि कैसे माता को कुछ नहीं चाहिए, माता को बहुत ज्यादा आप ताम झाम नहीं चाहिए। माता सिर्फ आपके दिल में आस्था दिखाती है। आस्था यदि आपके मन में है, देखेंगे लगातार जयकारा, माता के जयकारे हो रहे हैं। ये दुर्गा पूजा समिति, आदर्श दुर्गा पूजा समिति का वो दृश्य है, वो चीजें देखेंगे। पूरी तरह से तमाम लोग अपने छोटे बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आ रहे हैं और दुर्गा माँ के जयकारे भी लग रहे हैं। क्या पूरी तरह से उत्साह में, थोड़ा करीब आ जाइए, कैसे नारेबाजी कर रहे थे माता के लिए? ये अंदर से खुद से उत्साह आ जाता है। जैसे ही दुर्गा पूजा आता है, यहाँ के सारे वर्ग के छोटे से बड़े, चाहे वो 7 साल से लेकर 60 साल के जो हमारे बड़े भाई लोग हैं, सारे कोई लोग हम लोग मिल के एकजुट होकर आदर्श दुर्गा पूजा समिति को बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित करते हैं। जय माता दी। अजय जरा तस्वीरें दिखाए, माता की तस्वीरें दिखाएं, किस भव्यता के साथ माता के दर्शन करने लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ है, जरा तस्वीरों के माध्यम से हमें दिखाएं। मैं अपने सहयोगी देवाशीष के माध्यम से माता की अलौकिक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये आदर्श दुर्गा पूजा समिति ध्रुवा की वो तस्वीर है जहां पर माता पूरी तरह से परंपरा के साथ विराजमान है। और कहा यह जाता है, ये यहाँ पर दुर्गा पूजा पिछले कई सालों से हो रहा है, आदर्श दुर्गा पूजा समिति। और कहा यह जाता है कि यहाँ के लोगों से चंदा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही चलिए वापस आपके पास आएंगे अजय। तो ध्रुवा के पूजा पंडाल की ये तस्वीर हमें अजय लाल दिखा रहे थे। अब हम जरा रुक करते हैं रांची के एक और पूजा पंडाल में। हमारे सहयोगी राकेश मौजूद है। राकेश, इस वक्त आप कहाँ मौजूद है और कैसी तस्वीरें जरा हमारे दर्शकों को दिखाएं। राकेश, सुन पा रहे हैं? बिल्कुल राधा जी, कहां पर मौजूद है आप बताएं। देखिए राधा, मैं बकरी बाजार में हूं और आमतौर पर जब जिंदगी सामान्य हुआ करती थी आज से 2 साल पहले, जब कोरोना का संकट नहीं था, तो ये वही जगह है जहां सबसे ज्यादा क्राउड हुआ करता था। सबसे भव्य मंदिर यहाँ माता का बनता था, आप कह सकते हैं पंडाल बनता था, और उसकी भव्यता देखने के लिए रांची नहीं दूर दूर से लोग यहाँ आते थे। लेकिन इस बार चूंकि कोरोना का संकट बरकरार है, राज्य सरकार की तरफ से कई सारे गाइडलाइंस तय किए गए हैं और उसी गाइडलाइन के मद्देनजर पूजा पंडाल को इस बार खोलने की अनुमति दी गई है। लिहाजा वो भव्यता तो नहीं है, सादगीपूर्ण है। हम चाहेंगे कैमरामैन दीपक से कि जरा माँ का वो दिखाएं, जरा मूर्ति दिखाएं। बहुत शानदार मूर्ति यहाँ की होती है आमतौर पर, और
पंडाल की अगर हम बात करें तो ऐसी भव्यता नहीं है, क्योंकि ये गाइडलाइन में ही है कि आप बहुत बड़ा पंडाल नहीं बना सकते हैं। मूर्तियां आपको जो सरकार ने आदेश दे रखा है 5 फीट उसके आसपास ही चीज़ों को रखनी है, तो इस वजह से वो भव्यता नहीं है। लेकिन बकरी बाजार की खासियत अगर आज से पहले की बात करें, जब जिंदगी सामान्य थी, कोरोना का संकट नहीं था, भारतीय युवा संघ इसकी एक अलग पहचान हुआ करती थी। बहुत भव्य यहाँ पंडाल बनते थे और मूर्तियां भी बहुत शानदार हुआ करती थी, बहुत अट्रैक्टिव हुआ करती थी। लोग दूर दराज से आते थे देखने के लिए। हमारे साथ आयोजनकर्ता लोग भी हैं, हम जरा उनसे जुड़ते हैं। सर, इस बार तो बड़ा फीका फीका लग रहा है, ये तो एक तरीके का इसकी जो पहचान, वो पहचान इस बार नहीं नजर आ रही। नहीं, पहचान की बात ऐसा, हम लोग खुश हैं कि हमें माँ ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि अगली साल हम और अच्छे से कर पाएंगे और माँ का आशीर्वाद है। इस साल भीड़ अच्छी होगी। राकेश, जरा ये भी पूछे कि जो सरकारी गाइडलाइन है उसका पालन वो करवा रहे हैं या नहीं? भीड़ थोड़ी दिख रही है वहाँ पर। आशीर्वाद उनके साथ है। सर, कई प्रोटोकॉल सरकार ने निर्धारित किए हैं पूजा पंडालों के लिए, जो आयोजन करता है उनके लिए। क्या वो तमाम प्रिकॉशन प्रोटोकॉल्स को आप लोग मेजर्स कर रहे हैं पूजा पंडालों में? देखिए, कुछ सरकार करती है प्रोटोकॉल का पालन, कुछ हम कर रहे हैं, कुछ वो कर रही है, और दोनों के तालमेल से ही पूजा संपन्न होती है। हर चीज लिखा हुआ पॉसिबल नहीं होता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, क्योंकि ये धर्म आस्था से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ है। आप किसको मना कर लीजिएगा? देखिए, आपके सामने छोटे बच्चे घूम रहे हैं, क्या वो मेरे पंडाल में आएंगे? मैं रोक सकता हूँ? उन्हें नहीं रोक सकता। देखिए, इनकी भी अपनी मजबूरी है राधा। देखिए, प्रोटोकॉल्स अपनी जगह है, डायरेक्शंस राज्य सरकार के अपने जगह है, लेकिन क्योंकि ये धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, हर कोई चाहता है कि माँ के दर्शन करे। और अब चूंकि राजधानी के तमाम पट जो है वो खुल चुके हैं आम लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, तो माँ पिताजी के साथ, अभिभावकों के साथ, पेरेंट्स के साथ बच्चे भी आ रहे हैं, तो बहुत स्वाभाविक हो जाता है कि नहीं मना कर सकते हैं ये, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। कैसे टैकल कर पा रहे हैं? लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? माता की तस्वीरें दिखाए राकेश। तो अपील कर रहे हैं कि भाई आप मास्क लगा के आइए, बच्चों को अगर साथ लाए हैं तो संभाल के अलग अलग रखिए, दूर दूर रखिए, दूरी बनाए रखें और आराम से आइए, आराम से दर्शन कीजिए और भगवती का दर्शन करके आगे जरूरी है दूरी बनाए रखना। जाएंगे दीपक, जरा तस्वीर दिखाइए और लोगों की भीड़ भाड़ थोड़ी दिखाइए। देखिए राधा, लोग पहुंच रहे हैं और जैसा कि इन लोगों से अभी बात हो रही थी हमारी, कल भी तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे रात तक लोगों का आवागमन था, जो श्रद्धालु हैं माँ के दर्शन के लिए पूजा पंडालों तक पहुंच रहे हैं। और आज भी देखिए, चूंकि अभी तकरीबन 6:30 बजे का वक्त है, लेकिन भीड़ है पंडाल में, लोग आ रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं, माँ का दर्शन भी कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। और जैसे जैसे थोड़ा और रात होगा, तकरीबन 9-10 बजे की अगर आप बात करें, तो उस समय क्राउड अच्छी खासी होगी। और ये उम्मीद की जा रही है कि लोग कोरोना के भय में तो हैं, डर तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद अपनी माँ के प्रति ये आस्था है उनकी कि माँ सब कुछ ठीक कर देगी, और उसी उम्मीद के साथ लोग पूजा पंडालों में आ रहे हैं, तो माँ से विनती कर रहे हैं कि कोरोना का जो संकट है देश में, उसे जल्द से जल्द राकेश, सबके मन में, सबकी माँ से यही दुआएं होंगी कि माँ इस कोरोना संक्रमण जैसी बीमारी को इस दुनिया से खत्म कर दे और उसी आजादी के साथ हम एक बार फिर से सांस ले सके। आपके पास वापस लौटेंगे राकेश, रुक करते हैं जमशेदपुर का। सहयोगी प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, महासप्तमी है, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और वहां आप किस पूजा पंडाल में खड़े हो और माँ की जरा तस्वीर हमें दिखाएं, हमारे दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल राजदा, मैं तस्वीर ही दिखाना चाहता हूँ। ये सोनारी का सेंट्रल दुर्गा पूजा का पंडाल है। देखिए, चूंकि पंडाल तो बना नहीं है, और छोटी सी मूर्ति जो सरकार का गाइडलाइन है, 5 फीट से ज्यादा मूर्ति नहीं रखना, लेकिन माँ के छोटी मूर्ति को ही बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। देखिए, माँ की मुकुट हो, चाहे जो माँ का वस्त्र पहनाया गया है वो पूरे गोल्डन कलर का है। तो वो केवल जो सरकार का गाइडलाइन है कि पूजा होना है और पूजा सादगी के से होना है, किसी तरह का कोई थीम नहीं रहेगा पंडाल में, किसी तरह का लाइटिंग नहीं रहेगा, किसी तरह का कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। और लेकिन भक्त क्या है, पहुंच रहे हैं पंडालों में। लेकिन देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन में नजर आ रहे होंगे, लड़कियां हैं जो मास्क चेहरे पे लगाकर ही माँ का दर्शन करने पहुंच रही, चाहे वो छोटी लड़की की बात करें या फिर बुजुर्ग की बात करें, वो सारे लोग पंडालों में पहुंच रहे हैं, तो वो मास्क लगाए हुए पहुंच रहे। और देखिए, यहाँ आरती की तैयारी हो रही है महिलाओं के द्वारा, जो आरती होना है माँ का, महासप्तमी है। और निश्चित है कि महासप्तमी के दिन अगर हम कहें, ये जो
सेंट्रल दुर्गा पूजा जो है ये बहुत भव्य तरीके से पंडाल यहाँ बनाया जाता था, चूंकि बड़ा मैदान है और एक से एक थीम बनकर बनाया जाता था 2020 के पहले। तो हम कहें कि लोग हैं माँ का दर्शन करने पहुंच रहे हैं पंडालों में, हालांकि पंडाल उस तरीके से नहीं बना, लेकिन माँ का आशीर्वाद लेने लोग जरूर पंडाल में पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना का गाइडलाइन बताया गया है, और एक चीज नजर आ रहा है राजदा की जो लोग पहुंच रहे हैं, चाहे वो माता हो चाहे जो पुरुष हो, उन कोशिश कर रहे हैं कि चेहरे पे मास्क रहे। बहुत एकाध ऐसे दो लोग हैं जो मास्क चेहरे पे नजर नहीं आ रहे, लेकिन सारे लोगों पे जो आ रहे हैं वो मास्क लगाया जा रहा है। और आपको एक चीज दिखा दूं, ये पंडाल प्रभात। चलिए वापस आएंगे आपके पास, बोकारो का रुख करते हैं। सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, जिस तरीके से कोरोना का महामारी से लोग परेशान हो चुके हैं, आज अब ये तीसरा साल है और अब कहीं ना कहीं संक्रमण थोड़ा सा कम जरूर हुआ पर खत्म नहीं हुआ है। सुरेंद्र से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं बाबा नगरी देवघर का, जहां सहयोगी मनीष राज हमारे साथ है। मनीष, कहां पर आप मौजूद है और मां की जरा तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल, देखिए ये बाबा की नगरी जरूर है, लेकिन भगवती की पूजा पहले यहाँ होती है, क्योंकि बाबा माता के हृदय पर विराजमान है। और आपको बता दें कि बाबा नगरी के मंदिर में बाबा बीच में गर्भगृह में, उसके चारों ओर माता है, माता दुर्गा की हर रूप यहाँ पे है। तो यहाँ पहले भगवती की पूजा होती है, फिर बाबा की पूजा होती है। इस वक्त हम लोग हरिहर बाड़ी पूजा समिति में खड़े हैं। तो ये जो जगह है हरिहर बाड़ी ये पूजा समिति है, आप देख सकते हैं कि पुरोहित सब लोग हैं यहाँ पर। और ये जो जहाँ हम खड़े हैं ये मंदिर के पास का ये मोहल्ला हुआ, और यहाँ पर पुरोहित समाज के लोग ज्यादा हैं, पूरा मोहल्ला ही पुरोहित समाज से। तो ये जगह है यहाँ पर। और चूंकि हमने पहले भी कहा कि बाबा की से पहले भगवती की पूजा होती है, कुछ पुजारी भी हैं, हम लोग जरा इनसे बात करेंगे कि आज कौन सा दिन जाता। आइए बाबा आगे, आज का दिन सप्तमी हो गया, किस तरह से पूजा पाठ हुआ? जी देखिए, आज की पूजा यह महापूजा हुई। आज सर्वप्रथम जो कल शाम को महाषष्ठी कृत्य में हमने बिल्व वृक्ष में उद्बोधन किया था भगवती का। शारदीय नवरात्र में ही केवल भगवती का उद्बोधन होता है, उन्हें जगाया जाता है। बिल्व शाखा वासिनी जो शक्ति हैं, जो ऊर्जा हैं, उन्हें जो निमंत्रण पड़ा था, आज उन्हें सर्वप्रथम हम लोग डोली में पालकी में बिठाकर वहां से। चलिए मनीष वापस आपके पास जरूर आएंगे, और जमशेदपुर का भी हम का रुख हमने किया है, और इसके साथ ही हम बोकारो भी जाएंगे। तो तस्वीरें हम अलग अलग जगह की आपको दिखा रहे हैं कि कैसे माता के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। थोड़ी सी फीकी रौनक जरूर है, लेकिन जो अटूट विश्वास है मां पर वो लोगों का लगातार बना हुआ है, और सबके दिल में यही कामना है कि जल्द से जल्द इस कोरोना काल से हमें निजात मिले। एक बार फिर से रुक करेंगे अजय लाल का। अजय, जाहिर तौर पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो बहुत सुकून पहुंचाने वाली हैं, लेकिन थोड़ी सी जो सावधानी है वो आम लोगों को भी बरतनी होगी। बिल्कुल राजदा, देखिए इस वक्त में सीधे आदर्श दुर्गा पूजा समिति धुरवा के पास मौजूद हूँ, और इस वक्त आरती हो रही है, और न्यूज 11 की टीम को यहाँ के आयोजक, यहाँ के संस्थापक ने सम्मानित किया है, भोला झा ने। और सीधी तस्वीर मैं उस जगह पर ले जा रहा हूँ जहाँ पर माता की आरती हो रही है। पूरी तरह से ये अद्भुत तस्वीर, यदि इस आरती में आप शामिल हो रही है तो आप समझिए कि पूरी तरह से आप बहुत भाग्यशाली हैं कि माता के आरती में शामिल होने का मौका आपको मिल रहा है। ये पूरी तरह से आस्था, ये ऐसी आस्था, ऐसी तस्वीर जहां पर कि पूरी तरह से माता के अलौकिक चेहरे की तस्वीर, बिल्कुल यहीं से हो जाएगा। माता के अलौकिक तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और लोगों की भीड़, लोगों की आस्था, तमाम लोगों के हाथों में थाली, आरती की थाली है, और ये बताने के लिए काफी है राजदा कि कितनी ज्यादा भक्ति है लोगों में, कितनी ज्यादा आस्था है। सीधी तस्वीर में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आदर्श दुर्गा पूजा समिति धुरवा के पास की तस्वीर, अद्भुत तस्वीर है। लोगों की, तमाम लोग आरती कर रही हैं, तमाम लोग पूरी तरह से ये तस्वीर है, अद्भुत तस्वीर, और माता की तस्वीर
तमाम लोगों के हाथों में आरती की थाली, एक ही कामना कि समाज का कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो और साथ ही झारखंड का कल्याण हो, इस देश का कल्याण हो। तमाम लोगों के चेहरे पर यही कामना है। तमाम लोग और देखेंगे माता का ट्रेडिशनल तरीके से पूरी तरह से पूजा की आरती, पूजा की थाली अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि कैसे माता की आरती में तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। ये वो आस्था है राजदा जो कि उल्लास में कहीं कोई कमी नहीं होने देता। ये कहा यह जाता है कि यदि आपके मन में कोई किसी के प्रति कोई छल नहीं है, कोई साजिश नहीं है, तो माता आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। धुरवा का ये पूजा पंडाल अपने आप में अनोखी तस्वीर, ऐसी तस्वीर की तमाम लोग को ऐसा लग रहा है कि माता तमाम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। तमाम लोगों के हाथों में आरती की थाली, दीपों की माला, और यही वो आस्था है। यही तस्वीरें दिखाई अजय हमने, जो हमारे दर्शक जो पूजा पंडाल तक नहीं पहुंच पा रहे, वो घर बैठे ही आरती देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे, बोकारो का सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, जरा ये बताएं कि आप किस पंडाल में मौजूद है और वहां जरा माँ की जो अलौकिक तस्वीर है वो दिखाएं। सुरेंद्र सुन पा रहे हैं? सुरेंद्र सुन पा रहे हैं? सुरेंद्र हमारी आवाज मिल रही है आपको? सुरेंद्र कहां पर मौजूद है बोकारो में? आप जरा तस्वीर वो दिखाए हमें। तो शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है सुरेंद्र को। एक बार फिर से रुक करेंगे। बकरी बाजार से सहयोगी राकेश हमारे साथ है। राकेश, जरा मां की प्रतिमा दिखाने की कोशिश करें, जो दर्शक जो नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी भी वजह से पंडाल तक, वो न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से मां की प्रतिमा देख सके। हमारी कोशिश माँ की तस्वीर दिखाएं, माँ की मूर्ति दिखाएं, और देखिए राधा लोगों के आने का सिलसिला है वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। लोग माँ के पास आ रहे हैं अपनी विन्नति को लेकर, अपनी मनोकामना को लेकर, और हमारे चैनल की ये कोशिश है कि जो लोग घरों पर हैं, कोरोना की वजह से नहीं निकल पा रहे हैं, उनको हम साक्षात अपने चैनल के माध्यम से मां का दर्शन करा रहे हैं। और हम दीपक से चाहेंगे कि दीपक मां की तस्वीर को दिखाए, मूर्ति को दिखाए, और साथ साथ आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग जो आ रहे हैं पूजा पंडालों में मां के दर्शन को लेकर, वो प्रॉपर मास्क पहन कर आ रहे हैं। कोशिश उनकी यही है कि थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। हालांकि पूजा पंडालों में ये बहुत स्वाभाविक नहीं हो पाता है राधा कि आप बहुत सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दिए गए हैं कि एक साथ 25 से ज्यादा लोग पूजा पंडालों में नहीं हो सकते हैं, तो उसका बहुत अच्छी तस्वीर दिखाई आपने राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे देवघर का मनीष, ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाए जो नहीं पहुंच पा रहे पंडालों तक, उनके लिए। दर्शक हमारे कर सके। ये देखिए, ये हरियर बाड़ी में हम लोग हैं और यहाँ पर पूजा पाठ किया गया है। चूँकि हमने पहले भी बताया कि इस बाबा नगरी में भले महादेव की नगरी है, लेकिन यहाँ भगवती की पूजा होती है। देखिए, यह अलौकिक दृश्य माता की तस्वीर है, और चूँकि यह पुरोहित समाज का यह मोहल्ला है, यहाँ पे विधि विधान के साथ और सभी जो लोग हैं, स्थानीय लोग, ये सब लोग आ रहे हैं। और चूँकि कोरोना काल का जो गाइडलाइन है उसमें इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि बच्चे इस पंडाल तक नहीं आए, और साथ ही साथ भीड़ नहीं आए और लोग एक साथ ही नहीं आए, बल्कि अलग अलग समय से आके यहाँ से सामने से गुजर करके और प्रणाम करके निकल जा रहे हैं। तो ये तस्वीर यहाँ की है। इसके अलावा पूरे शहर में सभी जगह इसी तरह की अमूमन तस्वीर देखने को मिल रही है, पूरे भक्ति भाव के साथ। उल्लास भले ही थोड़ा सा कम है क्योंकि लोगों के बंधन है, चलिए तो उल्लास बिल्कुल थोड़ी सी फीकी जरूर है रौनक, लेकिन लोगों के मन में श्रद्धा उसी तरह कायम है। अब जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात, जरा तस्वीरें दिखाएं।
बिल्कुल राजा, देखिए तस्वीरें दिखा दे, माँ का तस्वीर हम लोगों ने दिखाया, लेकिन सब एक अच्छी तस्वीर दिखा दे। पंडाल के बाहर देखिए सैनिटाइजर रखा हुआ है जी, और निश्चित है जो लोग आ रहे हैं सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, और यहाँ लिखा हुआ है कि मेंटेन डिस्टेंस। और जितने भी लोग आ रहे हैं, जो मैं पहले भी दिखाया कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि चेहरे पे मास्क रहे और मास्क पहन के ही माँ का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तो आप देखिए सारे लोगों का जो पंडाल के आयोजक है वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बताने का कि भाई आप अंदर आ रहे हैं पंडाल के अंदर तो कम से कम मास्क जरूर लगाएं। तो ये माँ की तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा था, और अभी भी दिखा रहा हूँ कि माँ की छोटी सी मूर्ति है, लेकिन मूर्ति में जो सजावट की है वो बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है, पूरे गोल्डन कलर का है। और हम ये कह सकते हैं कि ये जरूर पूजा इस बार थोड़ी फीकी है, जैसे 2020 में फीकी थी, इस बार भी थोड़ी फीकी है, लेकिन फिर भी भक्त है माँ के दर्शन करने घर से निकल रहे हैं और माँ के दर्शन करने के लिए पंडालों में पहुंच रहे हैं। हाँ, ये एक अच्छी तस्वीर है। देखिए ये तस्वीर छोटी सी बच्ची है, ये हाथ में सैनिटाइजर ले रही है। ये तस्वीर है कहीं ना कहीं बच्ची को पता है कि सैनिटाइजर, लेकिन चेहरे पे मास्क नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभात, जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। मनीष, अजय, राकेश और सुरेंद्र, आप सभी का बहुत बहुत लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।